नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नौकरी सीरीज़ का लेटेस्ट वीडियो। इससे पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखना। मेरी नौकरी सीरीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो, कितना कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना एंड उसी हिसाब से मैं आगे वीडियोस इसमें बनाता रहूँगा। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट द एम्प्लॉय और या नौकरी करने वाला नौकर नीड्स टू नो अबाउट द टॉप मैनेजमेंट और सीनियर ऑफिशियल्स। ये बहुत ज़रूरी है। एंड वाई यू नीड टू डू लेस हार्ड वर्क, वाई यू नीड टू बी लेस, जिसे कहते हैं चाटुकारिता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब अपना थोड़ा सा रिलैक्स होके क्यों नौकरी करनी चाहिए। हमें बहुत सिखाया जाता है इंडिया में हमेशा वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड। एंड बड़े मेम्स भी बने हैं कि वर्क हार्ड टिल 65 एंड एवरेज एज ऑफ डाइंग इज 75, सो यू वर्क हार्ड ओनली फॉर 10 years। द थिंग इज़ वी शुड ऑलवेज वर्क and we should work till 75-80 years, but we should not work hard। पहले उससे पहले स्टडी हार्ड, फिर वर्क हार्ड, फिर कोई बोल देता है पार्टी हार्डर। ये हार्ड वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दो, नहीं तो हार्ड मुंह में दर्द हो जाता है। हरियाणवी वर्ड है हार्ड, प्लीज़ बताना क्या है कमेंट सेक्शन में जो समझते हैं। हार्ड, व्हाट इज़ हार्ड? समबडी आई एम श्योर विल बी नोइंग दिस एंड विल बी राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, तो आप देख लेना हार्ड क्या मतलब होता है, ठीक है, हरियाणवी वाला हार्ड, ठीक है। तो आपको बहुत ज़ोर लगा के नौकरी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि कंपनी का मालिक ज़ोर लगा के कंपनी नहीं, एक बार उसने काम कर लिया है, अब वो भी रिलैक्स्ड है, वो अपने स्टॉक ऑप्शन बेच के कभी निकल जाएगा। ये स्टार्टअप कल्चर के अंदर खून चूसा जा रहा है नए बच्चों का, और जितने 22 से 30 साल के बच्चे हैं उनको फटाफट नौकरियां चेंज करनी चाहिए। कोई नहीं बताता ये बात, उन्हें एक नौकरी में रहना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए उन्हें जल्दी जल्दी, और पूरे मज़े लेने चाहिए हर एम्प्लॉयर के। ये हमेशा सिखाया जाएगा, नहीं बी वेरी लॉयल टू द कंपनी, नहीं एक में पकड़ के रखो, नहीं बहुत स्टेबल हो जाओ। कोई तरक्की नहीं होने वाली, कोई तरक्की नहीं होने वाली। 35, 40, 45 साल की उम्र में मत चेंज करो ज़्यादा, 22 से 30 में खूब चेंज कर सकते हैं। एंड अगर उस उम्र में चेंज नहीं करोगे, जब ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना स्कूल चेंज करना, ना शहर चेंज करने का टेंशन, ना कहीं 2 बैग उठाए कहीं भी चले गए, तो फिर कब चेंज करोगे? चेंज करने से एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे। कई लोग बोलेंगे नहीं, मार्केट के अंदर अगर आप बहुत नौकरी चेंज करते हैं ना, तो सीवी में उनको लगता है लेने वाले को कि ये तो तुम लॉयल नहीं होगे, तो आपकी वैल्यू गिरती है। सब बकवास है, लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2022 का बता रहा हूँ। ये 2017, 16, 15 में स्टोरी होती होगी, आज की बता रहा हूँ। चॉइस ही नहीं है उनके पास भी, और वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे आपको नौकरी से निकालने के लिए। इतना उनके बारे में नहीं सोचना है। जैसी कोई सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हुई और कुछ निकालने की बारी आई, आपने कितना अच्छे से भी काम किया होगा तो नहीं। अब लोग बोलेंगे बहुत सारा, नहीं तुम तो ये हरामखोरी सिखा रहे हो, गलत सिखा रहे हो, इसकी बात मत सुनो, ये गलत बात बता रहा है। ऐसा सीनियर लोगों को लगेगा जिनने नीचे वालों का बेवकूफ़ बना के काम कराना होता है। आपको मैं आज एक इतनी बड़ी सीक्रेट कह लो, एक चीज़ जो आपके आगे है लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा, बता रहा हूँ। और इसमें अगर मज़ा आ जाए तो क्लैपिंग करना, वाह वाह करना, कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा लिखना, 1 वर्ड 2 वर्ड लाइन या इमोजी कुछ, ताकि मुझे लगे और कि हाँ इसको भी लाइक करना। वीडियो को भी लाइक करोगे तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना। एक इंसान जो नौकरी नहीं करना चाहता, या नौकर बनना नहीं चाहता, या किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, वही तो एंटरप्रेन्योर की तरफ जाता है। चाहे 20 साल नौकरी करके जाए, चाहे शुरू में जाए, चाहे 10 साल बाद जाए, चाहे जैसे भी जाए, विच इज़ वेरी फेयर। अब ये जब अपनी कंपनी बना लेता है, अपना सिस्टम एस्टेब्लिश कर लेता है, खुद सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाता है, तब ये एक्सपेक्ट करता है सब उससे एकदम नौकर बन के और बिल्कुल कर्मठ होके काम करें। जितना ये करता है अपनी कंपनी के लिए, कभी करने की जरूरत नहीं है। जितने भी सीनियर पोजीशन में लोग हैं, समझ लो तुम्हारी स्टेक्स हैं ज़्यादा। डू नॉट एक्सपेक्ट ये जूनियर्स उतना काम करेंगे। और जूनियर्स तुम भी समझ लो, तुम्हें अगर लाइफ में तरक्की करनी है, तुमने अपना सारा जूस निचोड़ दिया उस बॉस के लिए जो ईसॉप्स लेके बैठा है, या सरकारी पोजीशन में, सरकारी नौकरी में भी बता रहा हूँ, उसका स्टेक्स हाई हैं, वो एक अलग पोजीशन पे चला जाएगा, बड़ा बंगला उसे मिलेगा, गाड़ी उसे मिलेगी, शो उसे मिलेगी, क्लैपिंग उसकी होगी। बिवेयर ऑफ दैट सॉफ्ट स्पोकन नाइस गुड बॉस, वो तो सबसे खराब है। वो आपको इतना चूस लेगा पता ही नहीं चलेगा। खराब वाले में तो फिर भी आप
थोड़ा सा रिलैक्स वो हो जाते हो खुद ही कि यार बदतमीज है, इसके लिए तो ज़्यादा काम नहीं करना। पर जस्ट बिकॉज कई लोग कहते हैं ना हम तो इज्जत के लिए काम करते हैं, कोई इज्जत के लिए काम नहीं करता है। 2 महीने तनख्वाह नहीं आए तो पता कर लेना आप काम करोगे नहीं करोगे। और स्कूल की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, गाड़ी में पेट्रोल इज्जत दे के नहीं दिया जाता, पैसा चाहिए होता है। मैं नई जनरेशन को या जो लोग इवन 20s 30s में अर्ली हैं उनको गिल्ट फ्री करना चाह रहा हूँ। मैं कहीं नहीं बोल रहा नौकरी छोड़ दो, नौकरी तो करनी ही करनी है, लेकिन अपना जितना भय में कर रहे हो ना मुझे नौकरी से निकाल देगा, वो भय में मत करो। निकाल देगा और लेने वाले बहुत हैं, और नौकरियां इतने रेट पे ही मिलनी है, एक छूटेगी 4 लेने वाले हैं, पर मिलेगा रेट इतना ही। तो इतने रेट में गन्ना उतना ही अपना निकलवाओ और जूस उतना ही निकलवाओ जितना ज़रूरी है। एंड बी ए स्पॉन्ज, एवरी टाइम लर्न हो क्या रहा है, वेंडर किधर है, पैसा कैसे कमाया जाता है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन किधर है, किधर आप घुस के अपना काम कर सकते हो। और डोंट चेंज द सेक्टर, इफ़ यू चेंज द नौकरी इट इज़ ओके, बट सेक्टर मत चेंज करना। अब अगर HDFC टाइप में लगे हुए हो, ICICI बैंकों में लगे हुए हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, तो फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये सारी .coms जो हैं ब्रोकरेज हाउसेस, या फिर इंश्योरेंसेस, या इस तरह में चेंज करते रहो, पर रहो फाइनेंस में। मोटा मोटा सेक्टर को चेंज मत करो। जिस तरह का सेक्टर पकड़ लिया, नहीं तो सेक्टर चेंज करोगे तो फिर डोमेन नॉलेज आपको आएगी नहीं, फिर तो यू विल ऐसी टाइम पास कर रहे हो, फिर तो आपको नौकरी भले मिल जाएगी लेकिन मतलब आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो अपने तरफ से सेक्टर अच्छा पकड़ो, कोई भी एक सेक्टर पकड़ो, उसी के मास्टर बनो और उसकी नुएंसेस को पकड़ लो कि यार ये जो कंपनी है ना, ये पैसा कहाँ से कमाती है, ये इसका गेम क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो 2000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनी में सीख के आप 2000 करोड़ के हो जाओगे, बट यू विल फेयरली गेट एन आइडिया। क्या मैं बहुत इंस्टिगेट कर रहा हूँ, क्या ये सोसाइटी को गलत बता रहा हूँ? जिनको ऐसा भी लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मेरी भावना ये नहीं है। मेरी भावना ये है कि आज के दिन इंडियंस एंड इंडिया हैज़ रीच्ड अ सिचुएशन वेयर एवरीबडी कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। एंड ये जो क्लासिकल हमारा बोल रखा है ना कि बस यही काम करना है, बहुत ज़ोर से करना है, तो भाई अपना काम करने में कूदो मत, पर नौकरी में अपनी एनर्जी को बचाओ। और जो एनर्जी बच जाए, अब उस बची हुई एनर्जी को पार्टी में, दारू पीने में, दोस्तों के साथ घूमने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने में वो वेस्ट करोगे, फिर कहीं नहीं पहुंचोगे, फिर तो कहीं के भी नहीं रहे तुम। नौकरी में भी ऊपर नहीं गए और अपना कुछ और भी नहीं हुआ। तो नौकरी को ये सब वर्ड को हमेशा याद रखो। जॉब मत बोलो, इंडिया है, भारत है, नौकरी बोलो और अपने आप को नौकर बोलो। और नौकर बोलो और समझो भी। और नौकर नौकर होता है, कितना बड़ा नौकर बन जाए, चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट नौकर हो, नौकर नौकर है। नौकरी को सेलिब्रेट नहीं करना है। जैसे हम नॉर्मल जीवन में मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानना है, ज़रूरी चीज़ है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स को निभाना ज़रूरी है, उसी तरह नौकरी भी ज़रूरी है। बट इसमें कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी नौकरी से आज़ादी के पाथ पे जाएगा वही खुशियों की तरफ जाएगा। नौकरी में खून चुसवा के और फिर 5 दिन बैंकॉक चला गया, या ट्रिप मिल गया इंग्लैंड का, या कहाँ मलेशिया, सिंगापुर, और ये या और कोई नहीं तो जो छोटी कंपनियां गोवा घुमा दिया, और फिर इंसेंटिव दे दिया, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दे दिया, प्रशंसा पत्र दे दिया, क्लैपिंग कर दी, कुछ ये दे दिया। इनके चक्कर में इन्हें कहते हैं गाजर। वो गधे के आगे ऐसे गाजर टांग दो और वो चलता रहता है, खा तो पाता नहीं, हमेशा आगे ऐसे हिलती रहती है और ऐसे करता रहता है और चलता रहता है। वो गधा नहीं बनना है हमें पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कि हम यूज़ हो रहे हैं, मिसयूज़ हो रहे हैं, इट इज़ ओके। अगर आप मिसयूज़ हो रहे हो मजबूरी में या किसी भी वजह से, जब तक आपको पता है कि मैं मिसयूज़ हो रहा हूँ, सिचुएशन इज ओके, सो दैट आपका कट ऑफ पता है आपको कि भाई मैं इतना तक मिसयूज़ होऊंगा, मैं यहाँ करूँगा। इससे जब आपको रियलाइजेशन होगा, मैं किसी नौकरी वालों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा, बट एवरी टाइम व्हेन यू बाय दैट बिग कार थिंकिंग योर सैलरी इज इंक्रीज्ड, आपको देखना है आप और गड्ढे में जा रहे हो, आपकी बेड़ियाँ और बढ़ती जा रही हैं। और कट ऑफ सिंपल है, अगर आप 45 साल की उम्र स्ट्रोक 20 साल नौकरी,
जो भी पहले हो जाए, 22 की लगी थी तो 42 साल, जिसकी 21 की लगी थी 41 साल, जिसकी 25 की लगी थी तो 45 साल। तो विच एवर इज देयर अर्लियर, 20 साल और 45 साल। उसके बाद भी आप नौकरी के प्रोग्राम में हो तो प्लीज आप एक बहुत एवरेज लाइफ जीने की तरफ जा रहे हो और एवरेज ही जी रहे हो। फिर आप इसमें अपने आप को सक्सेसफुल मत समझना, चाहे आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ। बहुत लोग बोलेंगे नहीं अगर मेरा प्रमोशन हो रहा है मैं टॉप पोजीशन पे पहुंच रहा हूं, आपको वो जो टॉप पोजीशन का खालीपन है और जो वहां जिस तरह आप पहुंचे हो वो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि जो पहुंचा है वो बताता नहीं कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पहुंच के। इट इज दैट क्योंकि जो ऊपर पहुंच जाएगा अब वो बताएगा तो उससे सेंस ऑफ लॉस है, फिर नीचे वालों को क्या स्टोरियां सुना के वो उनका जूस निकालेगा। उसको यही दिखाना है ना कि देखो मैं पहुंच गया, मैंने ऐसे किया। समबडी हैज टू रीच देयर, इट इज ए लॉ ऑफ जस्ट प्रोबेबिलिटी। 100 लोग आए तो ऊपर 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 जाके कोई तो पहुंचेगा। देयर इज नथिंग ग्रेट। इस पे पहले भी मैं वीडियोस बता चुका हूं। ये थोड़ी गहरी सी बात है, थोड़ा लोगों को अलग सा लगेगा कि नहीं यार ये ऐसा क्यों बता रहा है, ये हमें तो पापा मम्मी ने समझाया है, समाज ने बताया है, सोसाइटी ने बताया, वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं तो ऐसा कर देगा। भैया ये जो ऊपर वाले हैं ना, मैनेजमेंट के लोग हैं या सीनियर जो आपके ऊपर रहते हैं, ये काचे काटते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं, बस इतना समझ लो। और आपको भी अपना सुहाता हुआ देना है, अपना पसीना तक थोड़ा दे देना है, खून की तरफ नहीं जाना है कि खून ये तो फीलिंग ज़रूर देंगे कि हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, पर आपको इनको नहीं देनी, ठीक है? क्योंकि एक जाएगा फिर दूसरा आके फिर मांगेगा एंड वो साइकिल रिपीट होता रहेगा और आपको ऐसा लगता रहेगा ओह आई एम गेनिंग समथिंग, अब मुझे मिल जाएगा कुछ, अब मिल जाएगा कुछ। नहीं मिलेगा। नौकरी के अंदर द कोर वर्ड इज़ नौकर। अगर आपको अपने पति जो औरतें हैं या पत्नियां या बच्चों से मिलने के लिए छुट्टी लेनी है, मम्मी को कोई काम कराने के लिए या हॉस्पिटल ले जाने के लिए या घर के कोई काम कराने के लिए किसी इंसान से छुट्टी चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी ही इज ओनिंग योर। मेरा रुक गया था स्टार्टिंग अगेन। नौकरी में यू विल रियलाइज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यू विल गेट दैट फीलिंग दैट समबडी ओन्स यू। इफ यू कैन नॉट ओन मोस्ट ऑफ योर टाइम एंड समबडी एल्स ओन्स यू, ये न्यू एज स्लेवरी है 2022 की। एंड रियलाइजेशन भी नहीं है। पहले जब वो अश्वेत अश्वेत और वो सिस्टम होता था स्लेवरी का, आपको पता है, उसमें एटलीस्ट जो स्लेव था उसको पता था कि मैं स्लेव हूँ। बॉन्डेड लेबर को पता था मैं बॉन्डेड लेबर हूँ, पता नहीं शायद आज़ादी मिलेगी या एटलीस्ट एहसास था। यहाँ एहसास ही नहीं है। सो जब भी आप नौकरी लें, अपने बच्चों को नौकरी करनी ज़रूरी है। उससे लाइफ के बारे में पता चलता है, इंटरेक्शन के बारे में पता चलता है, खुद आदमी खड़ा होता है पैरों पे, अपने पैसे कमाता है, बहुत चीज़ें सीखता है। तो नोबडी इज सेइंग कि नौकरी, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल इज़ बेकार चीज़ और नॉट ए गुड चीज़, बट उसका एक कट ऑफ होना चाहिए। जो 10 साल में आज़ादी ले ले वेरी गुड, 5 में ले ले तो बल्ले बल्ले, पर 20 शुड बी योर कट ऑफ। यू शुड बी, जैसे आपकी लाइफ में 50 ओवर का मैच है मान लो, तो उसको आप 30 ओवर के हिसाब से बैटिंग करो। अगर बन गए तो ठीक है, जो जितना जल्दी निकल गया, जिसने अपना वो हासिल कर लिया, दैट मैजिक फिगर आई विल बी टचिंग ऑन इज बिकमिंग अ डॉलर मिलियनियर की तरफ रहता है। एंड वो कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया, आगे भी बनाऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस पर कमेंट करो, ये आप चीज़, ये वाला वीडियो कैसा लगा आपको, ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसमें पहले भी काफ़ी कुछ मैं कवर कर चुका हूँ। आपको धीरे धीरे नौकरी से आज़ादी की तरफ ले जाने के हिंट्स दे रहा हूँ। कोई भी एक 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में जादू की पुड़िया नहीं खिलाई जा सकती। पहले वो एहसास है कि यहाँ से आज़ादी पानी है। जब तक वो एहसास नहीं है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एहसास था ना उस स्लेवरी का, लड़ाई लड़ी ना, वो सारे जो भी आपको सब स्टोरीज पता होंगी, ठीक है, इतने साल चला वो, ठीक है। तो एहसास होना चाहिए। जब एहसास ही नहीं है, कुछ सब ठीक ही लग रहा है क्योंकि सभी ऐसे हैं, तो उस देश में जब हम आज़ाद नहीं थे, गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, तो बहुत लोग नॉर्मल खाते पीते सोते थे। ऐसी बात हो ना कि सारी रोड पे निकले हुए थे, सभी झंडे उखाड़ के लेके और चलते थे गांधी जी के, या जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम की इतनी बड़ी हिस्ट्री है। नहीं, सब नहीं करते थे, पर वो करते थे जो सफोकेटेड फील करते थे किसी कारण से। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का एहसास। एंड अगर हमें कंट्री को आगे ले जाना है, बहुत अच्छा लेवल पे ले जाना है, तो ये एहसास आना चाहिए
कि हाँ नौकरी इज़ ओके बट इट इज़ नॉट समथिंग ग्रेट, कोई सी भी नौकरी इज़ नॉट समथिंग ग्रेट। देर इज़ नो सेलिब्रेशन ज़बरदस्ती का करते सब वहाँ CEO बने बैठे हैं इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ के बड़ी बड़ी कंपनियों के, उसमें कोई सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मालिक कोई और है, ठीक है। और नौकर बड़ा नौकर है, छोटा नौकर है, नौकर नौकर है, एंड इट शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड। पर वो इंडियंस को पता नहीं आज के दिन ऐसा क्यों लगता है कि बड़ा नौकर बन जाए, CEO बन जाए तो बहुत ग्रेट अचीवमेंट है। ग्रेट अचीवमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से है नहीं है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू वेरी मच।